जी हाँ, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं मोहनलाल सन्नी निकिता क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद के टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और आपके आने वाले समय में कंपटीशन लेवल से भी बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो बात करते हैं हम इस टॉपिक में, भारत में राष्ट्रवाद। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे राष्ट्रवाद की जब शुरुआत होती है भारत में, तो वो पहले विश्व युद्ध से बात करेंगे अपन। प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं अपन। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, क्वेश्चन आ जाए या फिर कोई पूछे हमसे। तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने की डेट है 1914 से 1918। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में तो हो गया, लेकिन किनके मध्य लड़ा गया। तो उस समय दो ग्रुप थे, पूरा विश्व दो ग्रुपों में बटा हुआ था और वो दो ग्रुप थे, एक तो ट्रिपल अलायंस और दूसरा ग्रुप था ट्रिपल अंतांत। ठीक है, दो ग्रुप थे और दोनों ग्रुपों के मध्य युद्ध हुआ था। तो इस ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल थे। इस ग्रुप में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन साम्राज्य, देखो इसमें शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन साम्राज्य, हंगरी है ना, ये सारे देश इसमें शामिल थे। ये थे ट्रिपल अलायंस में शामिल। और अंतांत की बात करें तो ट्रिपल अंतांत में शामिल थे रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और बेल्जियम। ये बात करते हैं अपन पहले विश्व युद्ध की। ये मतलब जो है ग्रुप थे ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल अंतांत दोनों के सदस्य देश। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग बन जाती है कि भारत का इसमें नाम नहीं है, भारत का इसमें नाम ही नहीं है। फिर भी हम उस समय बहुत दुखी थे, हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, यहाँ तक कि बीमारी बढ़ने से अंग्रेजों ने कुछ करा भी नहीं। यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग कैसे बन जाती है, देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध में ये जो ग्रुप था ये विजयी रहा, यानी कि जीत गया। लेकिन उस समय क्या हुआ कि इस ग्रुप को जीतने के लिए बहुत सारे सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी। तो इसने क्या करा, ब्रिटेन ने क्या करा कि भारत के लोगों पे भारत पर कर बढ़ा दिया, यानी कि टैक्स बढ़ा दिया। और टैक्स बढ़ाने से इनको पैसा ज़्यादा मिलने लग गया और पैसा ज़्यादा मिला तो इन्होंने क्या करा, इसको हराने के लिए, इस ग्रुप को हराने के लिए अपने स्तर पे पैसे की ज़्यादा बढ़ाया पैसा। ठीक है, और फिर भारत पे क्या हुआ, भारत पे टैक्स बढ़ाने से भारत के लोगों की स्थिति दयनीय हो गई। दूसरी बात, जो ब्रिटेन था उसने भारतीय लोगों को सेना में ज़बरदस्ती शामिल करने लग गया। कौन, ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन ने चाहता था कि ये प्रथम विश्व युद्ध हम जीत जाए। इस वजह से उसने भारतीय लोगों पर ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया गया, यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया गया, महंगाई बढ़ा दी गई, है ना। इस कारण भारतीय लोगों में क्या हो गया, रोष उत्पन्न हो गया। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ।
देखिए पूरी स्टोरी जो कहानी है उसको कहानी की तरह समझेंगे, चाहे छोटे क्वेश्चन आए चाहे बड़े क्वेश्चन आए, हम बिल्कुल आसानी से पूरे क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमने शुरुआत करी थी कि जो पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, 1914 से 1918 में प्रारंभ हो गया। 2 ग्रुप थे, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल अंतांत। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, शामिल देशों के नाम लिख लिए हमने। और पता चला हमें कि भारत इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उस समय भारत किसके अधीन था, ब्रिटेन के अधीन था। और ब्रिटेन ने क्या करा, इस युद्ध को जीतने के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ी। उसने पैसे की जैसे जरूरत पड़ी तो भारत पे क्या करा, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ा दिया तो यहाँ पे सेना जो है, सेना की ज़बरदस्ती, मतलब सेना में ज़बरदस्ती लोगों को शामिल करने लग गए। टैक्स बढ़ा दिया, सेना में ज़बरदस्ती लोगों को शामिल कर दिए। भारतीय लोग मर रहे हैं बिना मतलब के, यहाँ के लोग जा रहे हैं, लड़ रहे हैं युद्ध में, लेकिन फ़ायदा किसको हुआ, अंग्रेजों को फ़ायदा हुआ। इसके बाद में इस कहानी को अगर समाप्त करें कि प्रथम विश्व युद्ध में ये हालत हो गई, उसी के बाद में 1915 में क्या हुआ, 1915 में फिर भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जो विदेश में रहते थे, पढ़ाई करते थे, वहाँ से भारत में लौटे। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। कहाँ गए थे महात्मा गांधी? महात्मा गांधी गए थे दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? ये गए थे 1893 में महात्मा गांधी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। और 1915 में भारत लौटे। क्यों गए थे दक्षिण अफ्रीका? ये गए थे वकालत करने। क्या करने? वकालत करने। कौन गए थे? महात्मा गांधी। कब गए थे? 1893 में। फिर भारत में कब लौटे? 1915 में। जैसे ही महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटते हैं, फिर यहाँ के लोगों की समस्याओं को वो सुनते हैं। समस्या क्या थी? देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के स्वास्थ्य भेदभाव करते थे। देखिए समझने वाली बात ये थी कि जब 1915 में भारत में महात्मा गांधी लौटे, तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज लोग यहाँ पे भारतीयों के साथ में भेदभाव कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। फिर समस्या क्या हो गई कि महात्मा गांधी ने उनको यहाँ के देखा कि भारतीय किसानों की हालत ख़राब है, तो उस समय फिर आते ही उन्होंने 3 आंदोलन करे थे। तो 3 आंदोलन आपको पता है, चंपारण का, खेड़ा गुजरात का, और फिर लास्ट का था अहमदाबाद गुजरात का। ये 3 आंदोलन इसमें करे थे। तो इन आंदोलनों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चंपारण गुजरात, चंपारण बिहार का, देखो पहला आंदोलन था चंपारण, दूसरा था खेड़ा गुजरात, और तीसरा था अहमदाबाद। ये 3 आंदोलन हुए थे, ये सेकंड का और ये थर्ड। देखिए यहाँ पे फिर महात्मा गांधी ने एक बात समझाई हमें कि हमको ये अंग्रेज जो है, अंग्रेजों की संख्या कितनी थी? हजारों में। क्या थी? हजारों में। लेकिन ये क्या कर रहे थे? करोड़ों लोगों पर राज कर रहे थे। करोड़ों लोगों पर राज कैसे कर रहे थे? हजारों व्यक्ति, क्योंकि भारतीय लोग क्या कर रहे थे? इनका सहयोग कर रहे थे। भारतीय लोग अगर सहयोग करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? भारत में से अंग्रेजों का राज्य ही खत्म हो जाएगा। देखिए चंपारण जो है, चंपारण कहाँ पे है? चंपारण है भाई साहब बिहार में। चंपारण कहाँ पे है? चंपारण है बिहार में। चंपारण बिहार में जो आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? 1917 में। 1917 में चंपारण बिहार का आंदोलन क्या कहता है? इस समय क्या था, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या करा? भारतीय लोगों से नील की खेती करवाई। नील की खेती जबरदस्ती क्या करवाते थे अंग्रेज? भारतीय लोगों से नील की खेती करवाते थे। और कौन से भाग पे करवाते थे? अपना जो सबसे अच्छा खेत है, सबसे अच्छे खेत के 15% हिस्से पर आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। ऐसा उन्होंने कानून बना दिया। और जब नील की खेती करेंगे तो भारतीय जो किसानों की जो ज़मीन है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, वो कोई काम की नहीं रहेगी। इस विरोध में फिर गांधी जी को बुलाया गया। कहाँ पे? चंपारण में। किसने? गांधी जी को चंपारण में बुलाया राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर। किसने? राजेंद्र
प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे भारत के, उन्होंने इनको यहाँ पे गांधी जी को कहाँ पे बुलवाया, चंपारण बिहार में बुलवाया। ठीक है, और चंपारण बिहार में आकर के इन्होंने किसानों का साथ दिया और आखिरकार अंग्रेजों की बात माननी पड़ी और भारतीय लोगों का ये पहला क्या रहा, सफल आंदोलन रहा। इसके बाद में अपन बात करें गुजरात के खेड़ा। गुजरात के खेड़ा में क्या था, खेड़ा गुजरात का आंदोलन 1918 में हुआ। कब हुआ, 1918 में। और ये आंदोलन क्या कहता है, ये आंदोलन कहता है कि जो खेड़ा गुजरात है ना, उसमें किसान थे, किसानों पे ज़बरदस्ती इन्होंने क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा रखा था। क्या कर रखा था, टैक्स बढ़ा रखा था। टैक्स को कम करने के लिए यहाँ पे भी आंदोलन हुआ और ये आंदोलन भी क्या रहा, सफल रहा। कौन सा, खेड़ा गुजरात का। क्वेश्चन आता है खेड़ा गुजरात आंदोलन कब हुआ, दूसरा सत्याग्रह था ये खेड़ा गुजरात का और ये क्या रहा, सफल रहा। इसके बाद में अहमदाबाद गुजरात का, अहमदाबाद गुजरात 1918, ये किसान आंदोलन नहीं था, क्या था ये मजदूर मिल आंदोलन था। मजदूर मिल आंदोलन, देखो इसको समझ लो। मजदूर मिल आंदोलन जो था वो कैसे हुआ कि यहाँ पे एक बीमारी फैल गई थी, चूहों की बीमारी, जिस कारण यहाँ के जो मजदूर है वो परेशान थे। तो उन्होंने क्या करा, इसकी जो मुआवजा है, प्लेग की बीमारी फैली थी तो इसके मुआवजे के लिए इन्होंने कहा सरकार से कि हमें 50% मुआवजा चाहिए, लेकिन वहाँ की सरकार देने चाह रही थी इनको 20% मुआवजा। फिर गांधी जी पहुँचे और दोनों की बात नहीं मान करके 35% मुआवजे पर इस बात को रोका गया और ये भी आंदोलन, हम इसको सफल आंदोलन कह सकते हैं। इस प्रकार ये तीनों आंदोलन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अंग्रेज़ों को लगा कि ये ना भारतीय लोग तो ज़बरदस्ती अपनी मांगे मनवा रहे हैं, आंदोलन कर करके मांगे मनवा रहे हैं, कोई ऐसा कानून बनाया जाए, कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे भारतीय लोगों के खिलाफ अंग्रेज़ों का डर रहे। इस प्रकार से फिर अंग्रेज़ों के डर के लिए, इसमें आपको मैं दूसरी क्लास दूंगा कि खेड़ा गुजरात का तीनों आंदोलन के बाद में फिर रोलक एक्ट के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में, ये अगली क्लास में आपको देखने को मिला। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए। आपकी एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है तो अपने तरीके से मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।